मेवात में अलविदा जुमा पर उमड़ी भीड़। रमजान के पवित्र महीने में अलविदा की जुमा होने की वजह से मस्जिदों व बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। अब रमजान के महीने में महज 4-5 दिन बचे हैं। इसके बाद ईद उल फितर का चांद नजर आएगा और मुस्लिम समाज अपने सबसे बड़े पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। बता दें कि रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम समाज के लोग पूरे माह इबादत करते हैं और जुमे के रोजे का अलग ही महत्व होता है। इस बार पूरे रमजान के महीने में 4 जुमे की नमाज हुई है। सभी जुमे की नमाज में भारी भीड़ उमड़ी है। अलविदा जुमा रमजान के महीने की आखिरी जुमा को कहा जाता है। आज जुमा भी आखिरी है। पूरे देश में अमन व शांति के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। सऊदी अरब में सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी जाती है। अलविदा की आखिरी जुमा में सभी मस्जिदों के इमामों ने मुल्क की अमन व शांति के लिए दुआ कराई। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। पूरे माह रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार मनाने का अवसर मिलता है, इसलिए ईद का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मुस्लिम समाज के लोग इस माह में गरीबों का ख्याल रखते हैं और जमकर खरीदारी जरूरी सामान की करते हैं। आने वाले दिनों में बाजार में भीड़ आम दिनों के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई देगी। अलविदा जुमा का क्या महत्व है, रमजान के पाक महीने में क्या महत्व है, सभी जानकारी के लिए मौलाना ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिएगा। आखिरी जुमा है जिसको अलविदा जुमा कहा जाता है, जुमे की क्या अहमियत है, क्या कहना चाहिए? ऐसे तो रमज़ानुल मुबारक ज़ादल्लाहु शरफ़हु व ताज़ीमा, इसकी क्या है, बेशुमार फ़जीलतें हैं। रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है कि जिसकी हर साअत, हर लम्हा, हर घड़ी बेहतरीन है। हदीस पाक में है कि रमज़ान के हर साअत के अंदर, यानी हर घड़ी के अंदर 70 हज़ार मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल किया जाता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये तो सैयदुल अय्याम है, यानी जुमों का सरदार है, तो इसकी फ़जीलतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आम जुमे की फ़जीलत मैं आपको बता दूं कि आम जुमे के अंदर जो मुसलमान इंतकाल करता है उससे हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, सीधा सट वो जन्नत में जाता है। आम दिनों की जब जुमे की ये फ़जीलत है, तो फिर जो रमज़ान का अलविदा का जुमा है, इसकी तो और ज़्यादा बेशुमार फ़जीलतें हैं। जुमा के अंदर दुरूद पाक पढ़ने की भी अलग फ़जीलत है। आम दिनों में दुरूद पढ़ोगे उसकी अलग फ़जीलत है, दुरूद जुमा के दिन पढ़ोगे तो हदीस पाक में है कि जो जुमा के रोज़ में 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तो उसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये तो जुमे की फ़जीलत हुई। फिर और भी अहादीस मुबारका में बेशुमार फ़जीलतें जुमे की बयान की गई हैं। किस तरह से आज के दिन जो है नए कपड़े या किस तरह से आज के दिन जो है जुमे को अहमियत दी जाती है? जुमे को इसलिए अहमियत दी जाती है कि जुमा सैयदुल अय्याम है और गरीबों की ये ईद का दिन भी है, या यूँ समझ लें कि गरीबों की एक हज भी है। इसको गरीबों की हज भी करार दिया है। और जुमे के दिन सुन्नत है कि नए कपड़े पहन कर आए, मिसवाक करे, इत्र लगाए, खुशबू लगाए और जामा मस्जिद में जाकर जुमा अदा करे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मस्जिद ले के नीचे से ऊपर तक भरी हुई थी और हर एक बच्चा मुसलमान का क्या आज जुमा पढ़ने आया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो किस तरह से किस पर फर्ज है और कितने रोजा हमारे? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर मर्द व आकिल औरत पर फ़र्ज़ हैं। हाँ, अगर कोई पागल है या सफ़र में है या क्या है, वो कहीं किसी मजबूरी के तहत कोई बीमार है तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। बाकी क्या है, जो बालिग हो चुका है, तकरीबन 10 साल की उम्र को जो पहुँच चुका है, उससे लेकर बुढ़ापे तक ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। औरतों पे भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन औरतों में ख़ास दिनों में रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। जैसे उन्हें माहवारी आ रही हो तो उस वक्त रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, या बच्चे की विलादत हुई हो तो उस वक्त रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। बाकी मुसलमान को किसी और तहत क्या है, रोज़े छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर शरई मजबूरी है तो छोड़ सकते हैं, वरना ये इतनी फजीलत है रोज़ों की कि एक रोज़ा छोड़ दे आदमी जानबूझकर और फिर पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े के बराबर वो सवाब नहीं पा सकता। जहाँ तक हम असरे की बात करें तो इस रमजान के पाक महीने में कितने असरे होते हैं और कौन सा चल रहा है? 3 अशरे होते हैं। अब आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा चल रहा है और ये इतना बाबरकत महीना है
کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو بخشش کرتا ہے، عید کے دن اللہ تبارک و تعالی جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان کے برابر اس ایک رات کے اندر بخشش فرما دیتا ہے۔